नमस्ते और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम एक दिलचस्प सोर्स को ज़रा गहराई से देख रहे हैं जिसका नाम है अपना बिजनेस आज़ादी की राह। इसमें कई एपिसोड हैं पर आज हम खास तौर पर तीसरे एपिसोड पर ध्यान देंगे जो अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में है। देखिए सोर्स की ना एक सीधी और शायद सबसे बड़ी बात यह है, ये नौकरी और अपने बिजनेस के बीच एक साफ लकीर खींचता है। सोर्स का मानना है कि नौकरी आपको मतलब जिंदा रख सकती है, गुजारा करा सकती है, लेकिन अगर आपको वाकई आज़ादी चाहिए, खासकर आर्थिक आज़ादी, तो शायद अपना बिजनेस ही उसका रास्ता है। तो आज हमारा इरादा है कि इस सोर्स में जो भी आइडियाज़ हैं, जो कहानियां हैं, जो सलाह है, उनमें से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालें, समझें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है और मुझे लगता है ये कई लोगों को थोड़ा चौंका भी सकती है। ये कहता है कि नौकरी का मतलब है सिर्फ सर्वाइवल, गुजारा, जबकि बिजनेस आपको दे सकता है फ्रीडम, आज़ादी। ये अपने आप में बड़ी बात है ना, क्योंकि हम में से ज़्यादातर के लिए तो नौकरी ही वो सबसे पक्का रास्ता माना जाता है कमाई का। हाँ बिल्कुल। और ये जो आज़ादी वाली बात है ना, सोर्स से सीधा जोड़ता है पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर वक्त हर दिन खुद मेहनत ना करनी पड़े। सोर्स का तर्क बहुत साफ है, अगर आपको इस तरह की इनकम चाहिए तो अपना बिजनेस खड़ा करना वो लगभग जरूरी हो जाता है। सोचे ना, नौकरी में क्या होता है, आपकी कमाई सीधे आपके दिए हुए टाइम से बनती है। आप 8 घंटे काम करते हैं, आपको 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। ज्यादा कमाना है तो या तो ज्यादा घंटे लगाइए या फिर प्रमोशन का इंतजार कीजिए। अच्छा। जबकि बिजनेस में ये संभावना होती है, हमेशा गारंटी नहीं, पर हाँ संभावना है कि आप एक ऐसा इंतजाम बना दें, एक सिस्टम जैसा सोर्स कहता है, जो तब भी पैसा कमाता रहे जब आप सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं हैं। ये बहुत बड़ा फर्क। हाँ ये तो है। तो मतलब ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसा कैसे कमाया जा रहा है ये ज्यादा अहम है, कि कमाई पर आपका कंट्रोल कितना है और आप वो जो घंटे बेचकर कमाने वाला ट्रैप है उससे निकल सकें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये कंट्रोल की ही बात है। अपनी कमाई के सोर्स पर कंट्रोल और उससे भी बढ़कर अपने वक्त पर कंट्रोल। और अगर इसे बड़े दायरे में देखें तो यही तो है आर्थिक आज़ादी का असली मतलब, कि आपके पास अपने फैसले लेने की छूट हो। कहाँ काम करना है, कब करना है, कितना करना है, इस पर आपका ज्यादा हक हो। और ये मुमकिन इसलिए होता है क्योंकि आपकी कमाई सिर्फ आपके रोज के 8-10 घंटे की मेहनत पर टिकी नहीं है। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है, सिर्फ पेट पालने से आगे बढ़कर कमाई का एक ऐसा जरिया बनाना जो जो खुद चल सके। हाँ ये सोच बदलने वाली बात तो है, और शायद इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए सोर्स में सीमा की कहानी दी गई है। मुझे ये कहानी खास तौर पर अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत बहुत असली सी लगती है, कोई भी इससे जुड़ सकता है। सीमा एक आम नौकरी करने वाली महिला। कहानी ये बताती है कि वो अपनी रेगुलर जॉब तो कर ही रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके वीकेंड्स पर, मतलब शनिवार इतवार को, एक छोटी सी टिफिन सर्विस शुरू की। सोचिए शुरुआत कितनी मामूली रही होगी, शायद अपने घर से ही, आस पड़ोस के कुछ लोगों के लिए। कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे बात फैली। शायद खाना अच्छा था या सर्विस अच्छी थी, वजह जो भी रही हो, उसके ग्राहक बढ़ते गए। और सोर्स बताता है कि आज आलम यह है कि इस साइड बिजनेस से उसकी कमाई उसकी नौकरी की तनख्वाह के बराबर या शायद उससे ज्यादा हो गई है। मतलब सोचिए उसकी कुल आमदनी लगभग डबल हो गई। ये कहानी साफ दिखाती है कि शुरुआत करने के लिए कोई धमाका नहीं चाहिए होता, छोटे कदम भी आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और सीमा की ये कहानी ना कई वजहों से बहुत काम की है। पहली बात तो ये, जैसा आपने कहा, कि बिजनेस शुरू करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़कर सीधे कूद पड़े। साइड में कुछ शुरू करना, पार्ट टाइम करना, ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है और इसमें जोखिम भी कम है, खासकर तब जब आप अभी पक्के नहीं हैं या आपके पास सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, ये कहानी सोर्स के उसके व्यवहारिक नजरिए को दिखाती है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, सिद्धांत नहीं झाड़ रहा, वो एक जीता जागता उदाहरण दे रहा है कि देखो ऐसा होता है, कोई भी छोटे लेवल पर शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। ये उन लोगों को हिम्मत दे सकती है जो सोचते हैं कि अरे यार बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए या बहुत टाइम चाहिए। सीमा ने दिखाया कि नौकरी के साथ भी ये मुमकिन है, अगर लगन हो। हाँ, और ये हौसला बढ़ाने वाली बात है बिल्कुल। लेकिन सोर्स सिर्फ कहानी सुनाकर या हौसला बढ़ाकर रुक नहीं जाता।
यहाँ से बात और भी मतलब प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ठोस सुझाव भी देता है कि अगर कोई सोच रहा है चलो साइड में कुछ शुरू करें तो क्या करें, किस तरह का काम करें। सोर्स ने कुछ अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे एक तो है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई खास स्किल है, लिखना, डिजाइनिंग, कोडिंग, अकाउंटिंग, कुछ भी, तो आप अपनी ये सर्विस प्रोजेक्ट बेसिस पर लोगों को दे सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं इसके लिए। फिर ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन का जिक्र है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है या जानकारी है, आप उसके बारे में लिखें, वीडियो बनाएं। धीरे धीरे फॉलोअर्स बनते हैं और फिर आप उसे कमाई का जरिया बना सकते हैं, एड्स से, स्पॉन्सरशिप से। ट्यूशन पढ़ाना भी एक ऑप्शन बताया है। पुराना है पर कारगर है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बड़ों को भी। और एक और सुझाव है छोटी मोटी ट्रेडिंग, मतलब कहीं से सामान लेकर थोड़ा मुनाफा रखकर आगे बेच देना। ये सब ऐसे काम लगते हैं जिनमें शायद शुरू में बहुत पूंजी की जरूरत नहीं है। आपका हुनर, आपकी जानकारी, आपकी मेहनत ज्यादा लगती है। बिल्कुल। इन सारे सुझावों में कॉमन बात यही है कि ये ज्यादातर स्किल या नॉलेज बेस्ड हैं। इनमें शायद फैक्ट्री लगाने जितना पैसा ना लगे, आप अपनी दिमागी या हाथ की कारीगरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोर्स यहाँ एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात कहता है, जो इन सुझावों से भी एक कदम आगे की है, और वो है एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत। सिस्टम। ये सब सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। बिजनेस में सिस्टम का क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है या कोई मशीन? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सिस्टम का मतलब यहाँ बहुत व्यापक है। सिस्टम मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ढांचा तैयार कर देना जो आपके सीधी और हर पल की मौजूदगी के बिना भी काम करता रहे और कमाई देता रहे। ये सिर्फ अकेले मेहनत करने से बहुत अलग है। चलिए सीमा के टिफिन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। हाँ बताइए। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ होगा, सीमा शायद सब कुछ खुद करती होगी, है ना? सब्जी लाना, खाना बनाना, पैकिंग, हिसाब किताब, शायद आस पड़ोस में डिलीवरी भी। ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड होना, मतलब खुद का कारीगर। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, मान लीजिए 50 टिफिन के ऑर्डर आने लगे। अब अकेले सब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया होगा? शायद खाना बनाने में मदद के लिए किसी को रखा होगा, डिलीवरी के लिए एक लड़का रख लिया होगा, ऑर्डर लेने और हिसाब रखने के लिए शायद कोई डायरी या कोई सिंपल सा ऐप यूज करना शुरू किया होगा। उसने तय कर दिया होगा कि हफ्ते के किस दिन क्या बनेगा, डिलीवरी कब होगी, पेमेंट कैसे होगी। ये सब चीजें, लोग, प्रक्रियाएं, नियम, टूल्स, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और इस सिस्टम का असली मकसद ये है कि बिजनेस सिर्फ सीमा पर ही पूरी तरह निर्भर ना रह जाए। अगर सीमा 2 दिन के लिए कहीं जाती है या बीमार पड़ती है, तो भी काम पूरी तरह बंद ना हो, चलता रहे। यही वो सिस्टम है जो बिजनेस को धीरे धीरे पैसिव इनकम का जरिया बनाने की वो ताकत देता है। क्योंकि अब सीमा हर चीज खुद नहीं कर रही, उसने एक मशीनरी बना दी है जो उसके लिए काम कर रही है। समझ गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब सिर्फ काम शुरू कर देना ही काफी नहीं है, उसे इस तरह से डिजाइन करना है कि वो आपके बिना भी सांस ले सके, चल सके। ये तो पूरी सोच के लेवल पर ही बदलाव है। मतलब सिर्फ एक अच्छा कुक या अच्छा डिजाइनर होने से आगे बढ़कर एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनना जो पूरी मशीनरी चला सके। ये आसान नहीं लगता होगा। बिल्कुल आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, सीखना पड़ता है, गलतियां होती हैं, लोगों को मैनेज करना, प्रोसेस बनाना, ये सब सीखना पड़ता है। लेकिन सोर्स यही कह रहा है कि अगर वाकई वो आज़ादी चाहिए तो ये सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, वरना आप बस अपनी नौकरी छोड़कर अपने लिए एक और नौकरी ही क्रिएट कर लेंगे, जिसमें आप ही मालिक हैं और आप ही सबसे बड़े मजदूर। सही कहा, बिल्कुल सही। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि ठीक है, मान लिया बिजनेस शुरू करना है, सिस्टम भी बनाना है, लेकिन पहला कदम क्या हो? कहाँ से शुरू करें? क्या सोर्स इस पर भी कुछ बताता है, खासकर उनके लिए जो अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि सोर्स कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी शुरुआती कदमों के बारे में बताता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जोश जोश में इन्हें भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला कदम बताया गया है मार्केट रिसर्च, यानी बाजार को समझना। आप जो भी करने की सोच रहे हैं, टिफिन सर्विस, फ्रीलांसिंग, दुकान, क्या उसकी ज़रूरत भी है मार्केट में? कौन लोग हैं जो आपका सामान या सर्विस लेंगे? क्या पहले से कोई और ये काम कर रहा है? अगर हाँ, तो वो कैसे कर रहा है? आप उनसे अलग क्या देंगे? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसी नाव बना लेंगे जिसका कोई समंदर ही नहीं है। दूसरा कदम है अपने स्किल्स की लिस्ट बनाना। ईमानदारी से खुद से पूछना कि मैं किस चीज में अच्छा हूं,
मेरे पास क्या हुनर है, क्या नॉलेज है, कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है। ये जानने से आपको ये तय करने में मदद मिलती है कि आप बाजार की किस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और क्या चीज़ आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। और तीसरा कदम बताया गया है बिजनेस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करना। मतलब पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, छोटे लेवल पर शुरू करें। जैसे सीमा ने सिर्फ वीकेंड्स पर शुरू किया। इससे क्या होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो नुकसान कम होता है। आप सीखते हैं, बाजार को समझते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हैं। एक ही छलांग में नदी पार करने की कोशिश अक्सर खतरनाक होती है। ये तीनों कदम वाकई बुनियाद है, और जैसा आपने कहा, लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? शायद उन्हें लगता है कि ये सब बोरिंग काम है, या उन्हें अपने आइडिया पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि उन्हें लगता है रिसर्च की जरूरत ही क्या है। कई बार हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और सीधे सीधे एंड रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, बिना ये समझे कि उस सफलता के पीछे कितनी प्लानिंग और मेहनत लगी होगी। मार्केट रिसर्च आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। स्किल्स का असेसमेंट आपको अपनी ताकत और कमजोरी समझने में मदद करता है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना आपका रिस्क कम करता है और आपको सीखने का, एडजस्ट करने का मौका देता है। ये सोच का फिर वही प्रैक्टिकल और सोचा समझा तरीका दिखाता है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये एक मजबूत नींव रखने की सलाह है। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि क्या हम अक्सर तैयारी वाले हिस्से को कम आंकते हैं और सीधे एक्शन में कूदना चाहते हैं। शायद ही ह्यूमन नेचर है, पर बिजनेस में ये महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तैयारी शायद उतनी एक्साइटिंग ना लगे, पर नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। इस सोर्स से हमें क्या मुख्य बातें मिली? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि सोर्स नौकरी और बिजनेस को दो अलग चश्मों से देखता है। नौकरी इज इक्वल टू गुजारा, बिजनेस इज इक्वल टू संभावित आजादी। और यह आजादी काफी हद तक पैसिव इनकम से जुड़ी है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े, जिसके लिए अपना बिजनेस खड़ा करना एक मजबूत रास्ता हो सकता है, ऐसा सोर्स का मानना है। सीमा की कहानी हमें ये हिम्मत देती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, नौकरी के साथ भी हो सकती है, और धीरे धीरे वो बड़ी बन सकती है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज भी मिले। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूशन, छोटा व्यापार, जो शायद कम पैसों और अपने हुनर से शुरू किए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो ये बात इस सोर्स को खास बनाती है और जिस पर शायद सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, वो है सिस्टम बनाने पर जोर। ये सिर्फ काम करने से आगे की बात है। ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी मशीनरी बनाने की बात है जो आपके बिना भी चलती रहे, पैसा कमाती रहे। यही वो चीज़ है जो बिजनेस को नौकरी की रोज की भागदौड़ से अलग करती है और उसे सच में पैसिव इनकम का इंजन बना सकती है। और हाँ, इसके साथ साथ वो बुनियादी कदम, मार्केट को समझना, अपनी ताकत पहचानना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये भी उतने ही जरूरी हैं एक मजबूत शुरुआत के लिए। बिल्कुल, ये सारी बातें मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना सिर्फ पैसा कमाने का एक और तरीका नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह की सोच, प्लानिंग और लंबे समय तक टिके रहने का इरादा मांगता है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोर्स ने सिस्टम बनाने की बात की जो आपके सीधा समय लगाए बिना भी कमाई दे। ये आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। अब जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये हर रोज नई चीजें मुमकिन बना रहे हैं। तो सवाल ये है, आज के जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, ऐसे कौन से नए या अनदेखे सिस्टम हो सकते हैं जिन्हें लोग अपनी आर्थिक आज़ादी पाने के लिए बना सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी पुराने बिजनेस मॉडल्स के सिस्टम को ही बदल रही है, या ये बिल्कुल नए तरह के सिस्टम बना रही हैं जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद आपको अपने लिए कोई नया रास्ता, कोई नया सिस्टम बनाने का आइडिया मिल जाए।